हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। हम लास्ट क्लास में आपसे बात किए थे एक इसकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की एक टाइप ख़त्म किया था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है, अब आज हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप हम करेंगे आज। तो हम बोर्ड पे देखते हैं, कुछ इसमें इस तरह का दिख रहा है। उसके पहले हम देख लेते हैं जो आज मैं टाइप बताने वाला हूँ ना, तो उसमें भी थोड़े से कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो ये सीरीज टाइप है। ठीक है, ये सीरीज। देन काउंटिंग, काउंट करके मतलब काउंट करके किया जाता है। देन ये प्रोसीड ऑफ फॉलो। ठीक है, टू और बाई ऐसे करके क्वेश्चन में आएगा आपके। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये तीन टाइप इसमें इस टाइप में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हाउ मैनी सच letters are how many such letters are there which are preceded by a letter and followed by a symbol. फाइन, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब हमें गिवन ये दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है कुछ, जिसमें न्यूमेरिकल सिंबल्स एंड कुछ अल्फ़ाबेट, ठीक है, दिए हुए हैं मिक्सअप, राइट। और हमें इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि कितने ऐसे लेटर हैं। ठीक है, कितने ऐसे लेटर हैं हाँ जी, कितने ऐसे लेटर हैं जो क्या करते हैं, आर प्रेसिडेड बाय लेटर, जो इस लेटर के पहले एक लेटर आता हो। ठीक है, जिसके लेटर के पहले एक लेटर एंड फॉलोड बाय अ सिंबल, और सिंबल को फॉलो मतलब जिसके बाद सिंबल आता हो। ठीक है, हमें इस तरह का एक ये कॉम्बिनेशन बनाना है, राइट, इस सीरीज को देखते हुए। ठीक है, इस सीरीज को देखते हुए हमें इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, अब हम इस सीरीज में देख लेते हैं क्या लेटर एंड सिंबल ये कहाँ कहाँ हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पहले हम क्या देखना है, लेटर, राइट। यहाँ देखो ये तो मतलब वही नंबर आ रहा। ठीक है, सिंबल लेटर है बट अगेन लेटर नहीं है। ये लेटर है, ये लेटर अगेन लेटर है, तो ये नहीं होगा कॉम्बिनेशन। ये है लेटर एंड सिंबल, तो हम एक कॉम्बिनेशन ये बना लेंगे। ठीक है, लेटर एंड सिंबल। ठीक है, देन हम देखेंगे यहाँ पे ये लेटर है सिंबल है, तो ये कॉम्बिनेशन ये हमारा बन जाएगा, लेटर एंड सिंबल। ठीक है, अगेन कोई ऐसा लेटर, यहाँ पे लेटर है बट यहाँ पे नंबर है। ठीक है, अगेन हम अगर यहाँ आगे जाके देखेंगे तो ये नहीं है, यहाँ पे ये लेटर है बट ये रहा, ये लेटर एंड सिंबल, हमें ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, अगेन ये है, यहाँ पे अगर आगे आएंगे ये है, ये लेटर है एंड सिंबल है। ठीक है, एक हमारा कॉम्बिनेशन ये बन गया। देन यहाँ नहीं है, ये लेटर है बट यहाँ नंबर आ गया आगे। ठीक है, तो हमारे कितने चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेटर ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारा एक ये CD एंड ये कॉम्बिनेशन बना है। देन कॉम्बिनेशन बना है कौन सा, ये EF प्लस।
ठीक है। देन कॉम्बिनेशन बना है ई एफ एंड प्लस, एंड देन थर्ड कॉम्बिनेशन हमारा बना था ओ पी एंड ऊपर एरो ओ पी एंड ये एरो, ये वाला बना है। ठीक है। देन एक कॉम्बिनेशन हमारा बना है ये क्यू आर एंड ये वाला सिंबल। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, हमारे ये चार कॉम्बिनेशन बने हैं। ठीक है, अब ये पूछा है कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, तो कितने बनेंगे, इसका आंसर हमारा फाइनल क्या होगा, 4। ठीक है, 4। तो इस तरह से क्वेश्चन में सॉरी एग्जाम में इस तरह से भी ऑप्शन में हो सकता है 4, और इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के ऐसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेकंड वन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छी तरह से। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है हाउ मैनी सच सिंबल्स। ठीक है, हाउ मैनी सच सिंबल्स, हम इसको ही मॉडिफाइड कर लेते हैं, सिंबल्स, हाउ मैनी सच सिंबल्स आर देयर which are preceded by a letter but not followed by a number। ठीक है, preceded by a letter but not followed by a letter। ठीक है, सॉरी नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये बोल रहा है कि हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो मतलब ऐसा मतलब यहाँ पे देखो सिंबल, यहाँ पे सिंबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सिंबल होना चाहिए जो कि ऐसा सिंबल जो प्रीसीडेड बाय अ लेटर, जो मतलब एक लेटर को फॉलो करता हो। ठीक है, लेटर को फॉलो करता हो, बट किसी ये नंबर को फॉलो ना करता हो। ठीक है, नंबर को फॉलो ना करता हो। ठीक है, दैट मीन्स कि नंबर नहीं होना चाहिए आगे, इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि नंबर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो यहाँ पे लेटर सिंबल बट यहाँ नंबर ना हो। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देख लेंगे, इसको हटा देते हैं, इसे आप ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आगे ये बोला है नंबर ना हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, इसमें लेटर हो सिंबल हो। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे लेटर सिंबल, एक तो हमारा कॉम्बिनेशन ये बन रहा, लेटर सिंबल, यहाँ नंबर नहीं है आगे। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे लेटर सिंबल ये बन रहा। ठीक है, आगे नंबर नहीं है। ठीक है, ये फिर आगे देखेंगे, लेटर के बाद हमें सिंबल चाहिए बट यहाँ पे नंबर है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेटर सिंबल बट नंबर नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पे आएंगे, लेटर सिंबल नहीं है, यहाँ आगे जाएंगे, लेटर सिंबल, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ भी अगेन नंबर नहीं है, लेटर सिंबल नहीं है यहाँ पे लेटर सिंबल बट नंबर है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। यहाँ पे लेटर है सिंबल है बट यहाँ नंबर आ रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ है नहीं कोई। ठीक है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, ये 4 कॉम्बिनेशन बने हुए हैं हमारे। ठीक है, लेटर सिंबल और नंबर के, जिसमें मतलब लास्ट में नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये 4 कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स कि इसका आंसर भी फाइनल होगा 4। ठीक है, ठीक है गाइस, होपफुली आपको मतलब समझ में आ रहा होगा जिस तरह से मतलब मैं समझा रहा हूँ, और बाकी थोड़ा प्रैक्टिस पे ही बनेगा क्वेश्चन, आप इस तरह प्रैक्टिस कीजिए तो आएंगे आपको अच्छी तरह समझ में। ठीक है, तो ये हो गया, उसके बाद ठीक है, हाँ यही 4 कॉम्बिनेशन बनेगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको अगर नोट करना है तो आप उस वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हैं। ठीक है,
एंड आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी सच नंबर्स हाँ जी, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर विच आर आइदर प्रोसीडेड, यहाँ से मेरे को हटाना पड़ेगा, विच आर आइदर हाँ जी, विच आर आइदर प्रोसीडेड which are either proceeded by letter or followed by a symbol. By a symbol, but not both, right? But not both. Okay, but not both. ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, दैट मीन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो या तो लेटर हो जिसके पहले या उसके बाद में सिंबल हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाया गया है आइदर और। ठीक है, आइदर और तो आइदर और का मतलब या मतलब कुछ एक होना चाहिए, या तो ये या तो सिंबल को फॉलो करना चाहिए या लेटर को। ठीक है, या मतलब लेटर आगे होना चाहिए। दैट मीन्स कि कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा कि एक जो नंबर होगा हमारा, नंबर होगा वो या तो लेटर के साथ में होना चाहिए। ठीक है, जिसके आगे लेटर होना चाहिए, और या फिर जो हमारा नंबर होगा उसके आगे सिंबल होना चाहिए। ठीक है, सिंबल होना चाहिए, बट बोथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है गाइस, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन चाहिए इस बार। तो इसमें बनेगा, हम इस पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या इस तरह के कैसे बन रहा है, लेटर और नंबर वाला देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे है कहीं, ये इसको हटा देते हैं वरना कन्फ्यूजन होगा। लास्ट क्वेश्चन का है ये। हाँ जी, ये हटा दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसमें लेटर नंबर चाहिए और नंबर और सिंबल चाहिए। ठीक है, अब हम अगर इसको देखें I6, ठीक है, लेटर है एंड नंबर है, बट आगे क्या आ रहा, सिंबल। तो और क्वेश्चन में बोला है बट नॉट बोथ, क्योंकि दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा ये तो है लेटर है नंबर है, बट यहाँ सिंबल है। हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, हमें चाहिए लेटर नंबर। ठीक है, लेटर एंड नंबर, तो लेटर और नंबर आगे यहाँ ढूंढ लेंगे। लेटर है ये मिला बट नंबर नहीं है, लेटर। ठीक है, ये यहाँ पे कोई ऐसा लेटर नहीं है, यही है नेक्स्ट। तो ये लेटर है नंबर है बट यहाँ सिंबल भी आ रहा, तो इसलिए हम ये नहीं कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, वो आगे देखेंगे लेटर के साथ में नंबर ये है बट यहाँ भी सिंबल आ रहा, तो ये भी नहीं कॉम्बिनेशन आएगा। लेटर के साथ में नंबर नहीं आ रहा यहाँ पे, कोई लेटर के साथ नंबर कोई भी नहीं है। ठीक है, ये है बट यहाँ भी सिंबल आ रहा, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हमें मिला ही नहीं।
जो जिसके साथ लेटर के साथ नंबर हो जाएगा। अब हम ये वाला देख लेते हैं, नंबर के साथ सिंबल चाहिए, ठीक है, नंबर के साथ सिंबल चाहिए बट आगे लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम वो देख लेते हैं, नंबर के साथ में सिंबल को देख लेते हैं, नंबर के साथ सिंबल है बट आगे कोई लेटर नहीं है, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, ठीक है, हमारा एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। लेटर नंबर है, ठीक है, और नंबर है एंड सिंबल है बट आगे नहीं है कुछ भी ना। तो यहाँ पे अगेन हम आगे देखेंगे, नंबर ये रहा, ठीक है, सिंबल नहीं है यहाँ पे, नंबर है बट यहाँ सिंबल नहीं है, ठीक है, ये नंबर है यहाँ सिंबल है बट यहाँ पे लेटर भी है, तो ये तो कॉम्बिनेशन वैसे भी नहीं आएगा, पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम नंबर आगे देखेंगे, ये नंबर है, ये सिंबल है, ठीक है, बट यहाँ लेटर आ रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, नंबर है, यहाँ सिंबल है, ठीक है, और आगे नंबर भी नहीं है, वो आगे सॉरी आगे लेटर भी नहीं है, सिंबल ही है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, नंबर ये है नंबर बट यहाँ पे सिंबल नहीं है, ठीक है, नंबर ये रहा, सिंबल है बट आगे लेटर है, तो ये कॉम्बिनेशन भी मैचिंग होगा। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ कितने दो ऐसे कॉम्बिनेशन मिले हैं जो ऐसे हैं, ठीक है। तो इसके सिर्फ कौन से दो कॉम्बिनेशन है, एक ये 5 सॉरी ऊपर लिख देता हूँ 5 एंड डॉलर, और सेकंड वन है 8 एंड ये दो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन। इसका मतलब इसका आंसर होगा, इसने पूछा है कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हमारे आंसर देना है 2, ठीक है। 2 हमारे एग्जाम में 2 इस तरह से भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है, तो हमें वो आंसर टिक करना है, राइट। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल है थोड़ा सा, मतलब इस तरह से आपको देखना पड़ेगा और मतलब हो जाएगा इजीली, इतना कुछ है नहीं, ठीक है, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। ये हम रेस कर देते हैं, आपको नोट करना है तो वही सेम वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी में ही। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द टर्म, ठीक है। अच्छा, जो टाइप मैंने 3 बताए थे अभी जस्ट इसी में ही, तो उसमें ही जो अभी एक टाइप कराया लास्ट वाला प्रोसीडेड और फॉलोड वाला, ये दूसरा टाइप है, ठीक है, सीरीज वाला, ठीक है। फाइंड द टर्म विच is the which is the 11th to right to the right of 33rd फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, राइट एंड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कुछ राइट, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है कि राइट एंड से 33rd के मतलब 33वें के राइट में 11वां कौन सा है, ठीक है, इस सीरीज में ही, ठीक है। अभी इससे पहले जो हमने कल टाइप पढ़े थे, लास्ट क्लास में जो टाइप पढ़े थे, उसमें क्या था, उसमें जो मतलब अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं A to Z 26, उसमें पूछ रहा था। अभी ये सीरीज दे रखी है इन्होंने, और अभी ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें बताना है, ठीक है, वो टाइप कौन सा है। तो सिंपल है, मैंने आपको जैसा कि पहली क्लास में बताया था, इसकी पहली क्लास में, कि अगर राइट और राइट है, सेम एंड है,
तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करेंगे, 33rd देखिए 33rd माइनस 11 इक्वल टू 22, राइट। 22 कहाँ से, ये राइट हैंड से, ठीक है। 22 राइट हैंड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से काउंट करके पता चलेगा ना 22 राइट से कौन सा होगा, थ्री, ये 3 देखो ऐसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 जे आ रहा, ठीक है। 22 में आ रहा है जे, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे, ठीक है। अच्छा, मैंने ना इस तरह से आपको काउंट किया है 1 2, ये तो आपकी काउंटिंग किस तरह से आप काउंट करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आप ज़्यादा नंबर काउंट कर सकते हैं, जिससे मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, बट उतना आप काउंट इस तरह से कर सकते हैं कि आपका टाइम बच सकता है उसमें, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम ही बचाना है, ठीक है। तो आप जैसे 3 का एक वो ये कॉम्बिनेशन और उससे उस हिसाब से काउंट कीजिए तो थोड़ा और जल्दी काउंट होगा, ठीक है। मैं 1 2 करके इसलिए काउंट किया हूँ क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आ सके, राइट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड व्हाट, एक लास्ट क्वेश्चन, फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द टर्म विच इज द 10th, ठीक है, which is the 10th to the left of 12th, ठीक है, to the left of 12th, to right of एक मिनट, टू राइट ऑफ 29th, फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। हमें बताना है कि राइट हैंड से 29th के 12th, राइट हैंड से 29th के राइट में 12th के लेफ्ट में 10th कौन सा है टर्म, ठीक है, इसमें ही। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वेरी इजी, हमने जैसा कि सारे वो पढ़ रखे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, हमें जस्ट उसको फॉलो करना है, इसमें मतलब लगाना है, और उसके लिए हमें डायरेक्ट करना है क्या, बस जैसा कि मैंने बताया था राइट और राइट है तो हम लेस करते हैं, 29th में से 12th अगर हम लेस करेंगे तो हमारा आएगा 17, राइट, 17 आ जाएगा, और फिर 17 राइट से है एंड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो हम ऐड करते हैं, तो हम 17 में अगर हम ऐड कर देंगे कितना, 10th ऐड करेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 27, ठीक है, 27, और 27 कहाँ से आएगा, राइट से, राइट एंड से अगर हम 27 फिर काउंट कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, सेम वैसे ही जैसे कि हमने किया था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है, 27 है जी, जी आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जी, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन और हम आज कर लेते हैं और उसके बाद क्लास फाइनल कर देंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और इस टाइप का बच रहा है, उसे हम और कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है, इफ वी excluded excludes, ठीक है, excludes all the numbers
then find out the term, find out the term find out the term which 11th to the right of ninth to the left of 25th from left hand from left hand. फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखिए क्वेश्चन कुछ चेंज हो जाता है, कुछ चेंज करके दे देते हैं। एग्जाम में भी ऐसी सेम वही चीज़ होती है, उसमें पैटर्न चेंज कर देते हैं, कभी कुछ चेंज करते हैं, सारी चीज़ें होती वही हैं। ठीक है, तो कुछ भी अलग नहीं होता, बस हम क्वेश्चन देख के ही थोड़ा सा डर जाते हैं कि पता नहीं ये क्या है, इस तरह ये कुछ अलग क्वेश्चन आ गया। अब जैसा कि ये है, कुछ थोड़ा सा इन्होंने कुछ और डाल दिया इस क्वेश्चन में कि कुछ ऐसे नंबर अलग कर देना है, फिर हमें बताना है। अब ये नंबर्स क्या अलग करना है, तो इसे यही देख के स्टूडेंट थोड़ा सा मतलब हो जाते हैं, डर जाते हैं। इसी तरह मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एग्जाम में भी ऐसे ही होता है। जैसे टाइप बताते हैं ना, क्वेश्चन के टाइप चेंज कर दिए एग्जाम में, अब वो मतलब अलग टाइप से आने लगे, तो कुछ होता नहीं है, वही चीज़ है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, कैसे भी टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नंबर्स को हटाना है। ये बोल रहा है कि हमें इस सीरीज से नंबर्स को हटाना है, उसके बाद में बताना है लेफ्ट एंड से 25वें के लेफ्ट में 9वें के राइट में 11वां कौन सा है। राइट, हमें ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो हम ये बता देंगे वही सेम इजी वे में जाके। लेफ्ट और लेफ्ट है तो लेफ्ट अगर सेम एंड है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम किससे कर देंगे, ये 25 से 9th को माइनस कर देते हैं। ठीक है तो हमारा अब बचता है 14। ठीक है, 14 बच रहा है, सॉरी 16, हाँ जी 16 बच रहा है। ठीक है, 16 बच रहा है, और फिर उस वही, और ये लेफ्ट तो वही लेफ्ट से ही होगा, और लेफ्ट और राइट अगेन राइट बोला ना, लेफ्ट उस 9वें के राइट में। ठीक है, तो लेफ्ट से जाएंगे, फिर राइट में 11वां कौन सा पूछ रहा है, तो हम 11वें, ये अलग है, डिफरेंट है लेफ्ट एंड राइट, तो हम ऐड करेंगे कितना 11 11, तो इक्वल टू कितना आएगा 27। ठीक है, 27 आ जाएगा, और 27 का क्या बताना है हमें, फ्रॉम लेफ्ट हैंड से 27 बताना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से 27, तो लेफ्ट हैंड से 27 अगर हमें नंबर हटाने भी हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है, हमें नंबर को काउंट नहीं करना है और 27 बताना है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टाइम बचाना है क्योंकि हमें एग्जाम में। ठीक है, तो टाइम कैसे बचेगा, ऐसे ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें नंबर अलग से करना है फिर सीरीज को लिखना है, ऐसा नहीं करना है, इसी सीरीज में ही डायरेक्ट करना है। हमें बस माइंड में रखना है कि नंबर को हटाना है, तो नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे और लेफ्ट हैंड से 27 काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम काउंट करते हैं, ये नंबर को काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2 3, ठीक है 4 5 6 7 8 9, ये नंबर काउंट नहीं करना, 10 11 12 13 14 15, ठीक है 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 ही पूछा था। ठीक है, 27 ये आ गया एन। ठीक है, 27 आंसर आ जाएगा एन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे जो भी, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग टाइप, हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और एग्ज़ाम में जो टाइप आए हुए हैं वो टाइप करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास फिर हम यही रहने देते हैं। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।